प्राचीन समय की बात है। एक बुढ़िया के 7 बेटे थे। उनमें से 6 बेटे बहुत कमाने वाले और आज्ञाकारी थे, जबकि 7वां बेटा सीधा साधा और कुछ आलसी स्वभाव का था। 6 बेटे अपनी माँ की सेवा करते थे, लेकिन 7वें बेटे को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता था। समय बीता और 7वें बेटे का विवाह एक सुशील और धर्मपरायण लड़की से हो गया। बहू बहुत सहनशील और संस्कारी थी, लेकिन सास और जेठानियां उसे तंग करती थी। उसे घर के सारे काम करने पड़ते और खाने के लिए बचा खुचा भोजन ही मिलता था। फिर भी वह बिना शिकायत सब सहती रही। एक दिन दुखी होकर उसने अपने पति से कहा, आप भी कुछ काम कीजिए ताकि हमारा जीवन सुधर सके। पत्नी की बात सुनकर पति घर छोड़कर शहर चला गया और वहां मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे काम में सफलता मिलने लगी और वह धन कमाने लगा। इधर घर पर उसकी पत्नी पर अत्याचार बढ़ते गए। एक दिन उसने कुछ स्त्रियों को संतोषी माता का व्रत करते देखा। उसने उनसे व्रत की विधि पूछी। स्त्रियों ने बताया कि हर शुक्रवार को व्रत रखकर गुड़ और चने का भोग लगाना चाहिए और खट्टा भोजन नहीं करना चाहिए। सच्चे मन से व्रत करने से माता सभी इच्छाएं पूरी करती है। बहू ने पूरी श्रद्धा से व्रत करना शुरू कर दिया। माता की कृपा से उसके पति की तरक्की होने लगी। कुछ समय बाद पति को अपनी पत्नी की याद आई और वह घर लौटने का निर्णय करता है। रास्ते में उसे स्वप्न में संतोषी माता के दर्शन हुए। माता ने कहा, तुम्हारे घर में व्रत में बाधा आ सकती है, सावधान रहना। पति घर पहुंचा और पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी ने विधिपूर्वक व्रत पूरा करने का निश्चय किया, लेकिन उसकी जेठानियों को यह सब अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अपने बच्चों को उकसाया कि वे व्रत के दिन खट्टा मांगे। बच्चों ने जिद की और बहू मजबूर होकर उन्हें खट्टा दे बैठी। इस प्रकार व्रत में भूल हो गई। संतोषी माता इससे रुष्ट हो गई और पति को फिर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बहू ने अपनी गलती समझी और सच्चे मन से क्षमा मांगी। उसने पुनः पूरे नियमों के साथ व्रत शुरू किया और इस बार किसी भी प्रकार की भूल नहीं होने दी। माता उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उसके जीवन के सभी कष्ट दूर कर दिए। पति पत्नी का जीवन सुख समृद्धि से भर गया। घर में शांति और खुशहाली आ गई। तब से जो भी श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक संतोषी माता का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख शांति बनी रहती है।